सेवन क्वेश्चन ये है कि हाई एंड वाइड स्प्रेड इन डायरेक्ट टैक्सेस आर लाइकली टू फोर्स। जी शाबाश बच्चों, अगर वाइड स्प्रेड इन डायरेक्ट टैक्सेस आप ज्यादा कर दोगे, हाई कर दोगे, तो लोग खर्चा करते वक्त उन्हें अपनी जिंदगी चलाने के लिए पैसे ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे, जिसका मतलब ये होगा कि सेविंग जो है ना लोगों की वो कम हो जाएगी, ज्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे। जैसे जीएसटी लग गया तो जीएसटी लगने से बिजली भी महंगी हो गई, पेट्रोल भी महंगा हो गया और सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। सेविंग लोगों के पास है नहीं, सेविंग होती नहीं है। अच्छा, कंजम्पशन कर्व शिफ्ट टू लेफ्ट, अच्छा ये क्वाइट पॉसिबली डिपेंड ऑन द सिचुएशन एंड सेविंग कर्व शिफ्ट टू द राइट, राइट तो हो ही नहीं सकती, ठीक है जी। अच्छा, तो हमें जो बेस्ट ऑप्शन लेना पड़ेगा वो कौन सा लेना पड़ेगा, ए ऑप्शन लेना पड़ेगा यहाँ, क्लियर जी। अच्छा, अब यहां पे आ गया 12, वो क्या है, चेंजेस इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम में चेंजेस हो तो क्या होगा, देखिए अब ये दो तरह से है। अगर तो इसकी तकसीम मुसावियाना हो जाती है यानी इक्वल, तो फिर तो कंजम्पशन क्या होगी, ज्यादा होगी कम होगी, फिर कंजम्पशन ज्यादा होगी। लेकिन दोबारा तकसीम होते वक्त इसमें डिस्पैरिटी बढ़ जाती है, डिस्पैरिटी बढ़ जाती है यानी गैर मुसावियाना तकसीम होती है, तो फिर क्या होगा, फिर कंजम्पशन कम हो जाएगी। लिहाजा चूंकि यहां मेंशन ही नहीं है कि ये जब दोबारा रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी या तकसीम जब होगी वो मुसावियाना होगी या नहीं होगी, तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमारा जो कंजम्पशन कर्व है वो किधर चला जाए, अपर, और ये भी हो सकता है क्या हो जाए, दोनों हो सकते हैं, लिहाजा बोथ लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर मेंशन कर देता कि इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुई है तो फिर हमने क्या करना था, फिर हमने अल्फा लेना था। और अगर कहता कि डिस्पैरिटी बढ़ गई फिर क्या होता लेते, फिर हम ये भी तकसीम होती है, तो हर बंदा पैसे खर्च करता है। लेकिन अगर दौलत की तकसीम गैर मुसावी हो जाए तो अमीर लोग अपनी जरूरतें बनकर खर्च यानी पूरी करके बाकी पैसा बैंकों में फेंक देते हैं, उन्हें ज्यादा खर्च करना ही नहीं पड़ता। लिहाजा मुसावी तकसीम की सूरत में कंजम्पशन राइट बढ़ जाएगा और गैर मुसावी की सूरत में लेफ्ट बढ़ जाएगा। चूंकि यहाँ मेंशन नहीं है तो हमें नहीं पता यहाँ मुसावी है या गैर मुसावी, दोनों में से कुछ तो होगा, लिहाजा दोनों ऑप्शन हमने पिक कर लिए। अच्छा बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल की डेफिनेशन ढूंढनी है आपने। तो सबसे पहला सेंटेंस है, द रेट एट विच फर्म और हाउस होल्ड मस्ट पे फॉर फंड्स इन प्रेजेंट विच विल पेड बैक इन फ्यूचर। जो आज पैसा खर्च करेंगे उतना पैसा कल को मुस्तकबिल में हमें मिल जाएगा। यानी हमने कहा था द मार्केट प्राइस ऑफ द एसेट इक्वेट टू फ्यूचर अर्निंग्स, ठीक है ना। तो जरा इसको कंपेयर करेंगे, ये वही वाली बात नहीं है कि द रेट at which firm or household must pay the fund in present and which will be paid back in future, जो मुस्तकबिल में आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब यहां पे ये क्यों नहीं है द रेट विच फर्म एंड हाउसहोल्ड मस्ट होल्ड फिजिकल एसेट इन प्रेजेंट विच विल पेड बैक इन फ्यूचर। द रेट एट विच फर्म और हाउस होल्ड मस्ट डिपॉजिट, तो डिपॉजिट की बात नहीं थी। एंड द रेट एट विच फर्म और हाउस होल्ड कीप फंड्स इन प्रेजेंट विच विल बी पेड बैक इन फ्यूचर, तो ये फंड की शक्ल नहीं थी, ये क्या था शाबाश, पेड। अच्छा, इसका जरा ऑप्शन ढूंढना। हम ऐसा करते हैं, सवाल को मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल काट देते हैं और इसकी जगह लिख देते हैं मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो फिर ये डेफिनेशन एग्जैक्टली मैच हो जाएगी और बाकी मैच नहीं होंगी, तो सवाल आपका ठीक हो गया। क्लियर बच्चों, चलिए अब आ गया, विच वन इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर शिफ्ट इन एमईसी। कौन सा फैक्टर है जिसको हम ना माने
कि जो शिफ्ट का वाइस नहीं बनता। देखिए सेंटिमेंट्स काम करते हैं, वेज रेट काम करता है, आबादी की ग्रोथ काम करती है, डिटर्मिनेंट में लिखे थे सारे, लिहाजा नन ऑफ अबव को पिक कर। इसमें ऐसा कोई भी नहीं जिसको हम कंसीडर ना करें, सारों को ही कंसीडर करना पड़ेगा कि ये रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा जी 15, एन इन्फ्लेशनरी गैप एग्जिस्ट इन इकोनॉमी व्हेन, इन्फ्लेशनरी गैप एग्जिस्ट करता है कब, जब गवर्नमेंट डेफिसिट बजट बनाती है। नहीं नहीं, ये तो बाद का मसला है, ये तो उसके बाद की बात है। पहले है एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इनकम, यानी ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इनकम है हमारी ये, और हमारी डिमांड जो है वो उससे भी कहीं आगे निकल गई है, जिसकी वजह से हमारा इक्विलिब्रियम ही उससे मजीद आगे चला गया। ठीक होगा बच्चों। तो लिहाजा हम इसको क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी को पिक कर लेंगे। क्लियर बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कॉज फॉल इन द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड, किसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। तो देखिए अगर आप इंपोर्ट कम करते हैं तो इसका मतलब है आप एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, या आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन लेके आ रहे हैं। तो जब आपकी इकोनॉमी में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बन रहे हैं तो इससे तो भाई आपकी इकोनॉमी की हेल्थ अच्छी होगी, इससे तो ये राइटवर्ड जाएगा। और अगर सेविंग फॉल करेंगी तो इसका मतलब है आप कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हैं, इससे भी डिमांड को बढ़ना चाहिए, तो राइटवर्ड जाएगा। क्या हाल है। एक ही मसला है कि अगर गवर्नमेंट अपने अखराजात को कम करेगी तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड जाएगा। इट डिक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम टैक्स। ये जरा कुछ नॉन इशू लगता है, यहां पे इसको कंसर्न नहीं करना चाहिए। वैसे भी एक बात यह है कि जब टैक्स कम होंगे, मैं वैसे सोच रहा हूं एक, तो डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम ज्यादा हो जाएगी, इससे भी एग्रीगेट डिमांड किधर जाएगा, राइट बढ़ जाएगा। यानी मेरा दिल नहीं कहता। क्या हाल है बच्चों, सही नहीं कह रहा। आप सोचें कि आपके अब्बू की तनख्वाह में से 10,000 महीना कटता है, अब वो 5,000 हो जाए तो जो 5,000 इजाफी आएगा उसका अम्मी आपको पिज्जा खिलाएंगी कि नहीं खिलाएंगी, सीधी बात। क्या हाल है। हाँ जी, नहीं ऐसा नहीं करते बेटा, अगर ऐसा करती भी है तो क्लास में नहीं बताना। हर एक ने कहना मेरी अम्मी अब्बू बहुत अच्छे हैं। अच्छा बच्चों, द एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज सम ऑफ द इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। नहीं देखिए, सम ऑफ द इंडिविजुअल सप्लाई कर्व इन इकोनॉमी। देखिए अगर इंडिविजुअल सप्लाई कर्व है तो उसका मसला ये है कि इंडिविजुअल सप्लाई कर्व होता है एक चीज का। जैसे ये डिमांड कर्व है फर्ज करें एप्पल का, तो अगर सारे पाकिस्तान के एप्पल के डिमांड कर्व इकट्ठे कर लूं पूरी इकोनॉमी के, तो एक प्रोडक्ट हुआ ना, सारे प्रोडक्ट तो ना हुए। एक बात है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व एक चीज का डिमांड कर्व है। अगर ये एसी का डिमांड कर्व है तो सारे जमा भी कर लूं तो एसीओ की डिमांड आई ना, तो बाकी चीजों की डिमांड कहां गई। लिहाजा इसको मुझे गलत कर देना चाहिए। इज अ मार्केट सप्लाई कर्व, यार जब बात कर रहे हो सप्लाई कर्व की तो आप उसके ऊपर लेके चल रहे हो तो ये भी गलत है। इसका मतलब है ये सप्लाई जो है एक चीज की सप्लाई है, किसी एक चीज की, एसी की, एप्पल की। अगर मैं सारी इकट्ठी भी कर लूं तो क्या होगा, एक चीज की सप्लाई बनेगी, सबकी सप्लाई तो नहीं बनेगी। लिहाजा हम इसे क्या करते हैं, काट देते हैं। इसी तरह मार्केट सप्लाई कर्व को भी क्या करेंगे, काट देंगे। एक मार्केट है, पूरी इकोनॉमी चाहिए। Improvise some logic that lies behind an individual firm supply curve। नहीं, ये लॉजिक नहीं बनती। उसकी वजह यह है कि वहां सप्लाई में बड़ा मैटर करता है, ये नॉर्मल गुड है, इंफीरियर गुड है, सुपीरियर गुड है, अदर थिंग्स। क्या हाल। लिहाजा हमें क्या करना चाहिए, नन ऑफ अबव में जाना चाहिए। इनसे कोई चक्कर नहीं बनता। हाँ, समझाने में टीचर उसकी मिसाल दे सकता है। अच्छा बच्चों, the aggregate demand curve will shift to the right। aggregate demand curve right पे चली जाएगी। अच्छा वो कैसे, अगर क्या बच्चों, नेट एक्सपोर्ट्स अगर
इंक्रीज हो जाए। इसका मतलब है आपकी एक्सपोर्ट ज्यादा हुई है, तो एक्सपोर्ट ज्यादा होने से क्या होगा, आपका एग्रीगेट डिमांड का राइट बढ़ जाएगा। हाँ अलबत्ता गवर्नमेंट टैक्सेस में इंक्रीज करती है, तो इससे तो आपकी डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम कम हो जाएगी, तो इससे तो एग्रीगेट डिमांड लेफ्टवर्ड आएगा, डिमांड कम हो जाएगी। गवर्नमेंट स्पेंडिंग डिक्रीज करती है, तो ये पहली बात हो चुकी है, इससे भी लेफ्टवर्ड जाएंगे आप। क्या हाल है, नॉमिनल मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाती है, तो लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो खर्च कहां से करेंगे। मीन्स इफ देयर इज नो मनी देयर इज नो मनी, तो इसका मतलब ये है कि लोगों के पास पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है तो वो बाय कैसे करेंगे, हाउ दे कैन बाय, वो खरीद ही नहीं सकेंगे। लिहाजा इससे भी क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड का लेफ्टवर्ड चला जाएगा। क्लियर बच्चों। अच्छा तो अब आ गया बच्चों बात किसकी, 19, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड डिक्रीज द एग्रीगेट डिमांड। कौन सा डिमांड जो है वो, हाँ टैक्स अगर आप बढ़ाएंगे तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी और फिर वो खर्चा भी कम करेंगे, जिससे ये लेफ्टवर्ड चला जाएगा। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे तो किधर जाएगा, एक्सपोर्ट बढ़ेंगी तो, और अगर आप कंजम्पशन इंक्रीज करेंगे तो राइटवर्ड जाएगी। अच्छा लेकिन हमारा जवाब चूंकि लेफ्टवर्ड था, इसकी हमने ये वाली ऑप्शन ली है, टैक्स वाली। क्लियर बच्चों। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन विल सेविंग्स इंक्रीज इन कंट्री। मुल्क में सेविंग कब इंक्रीज होंगी, जब लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा तो वो ज्यादा सेविंग करेंगे। क्यों, चूंकि उनको फायदा ज्यादा हो रहा है। क्लियर बच्चों, तो फायदा ज्यादा हो रहा है इसलिए वो ज्यादा सेविंग करेंगे।